अर्पिता, एक शर्मीली और इंट्रोवर्टेड लड़की, अपनी जिंदगी की पहली बार अशवुड कॉलेज जा रही थी। कॉलेज का कैंपस काफी पुराना था और सभी स्टूडेंट्स कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में अक्सर गॉसिप्स होती रहती थी और एक चीज जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलती थी, एक लड़की की रूह जो कॉलेज में घूमती थी। लड़की को जला दिया गया था। उसने अपने प्यार को पाने की कोशिश की थी, पर उसके सपने तोड़े गए थे। अर्पिता को एक सीनियर ने कहा, आज भी वो रूह वहां घूमती है, कभी किसी को प्यार दिखाने, कभी किसी को मारने। अर्पिता को लगा कि ये सब बस पुरानी कहानियां होंगी, लेकिन जब वो कॉलेज के उस पुराने विंग के पास से गुजर रही थी तो उसने एक अजनबी सी फीलिंग महसूस की, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके चेहरे पर एक थोड़ी सी डर भी था। उसने अपनी राह की तरफ देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। कुछ था जो उसे बात करने का मन कर रहा था और कुछ उसे रोक रहा था। एक दिन जब अर्पिता अपनी क्लास से वापस आ रही थी तो उसने देखा कि पुरानी बिल्डिंग का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। कुछ भी सोचकर अर्पिता अंदर चली गई। अंदर सब कुछ काफी अंधेरा और सन्नाटा था। उसके कदम हर पल दिल की धड़कनों के साथ मिल रहे थे। जैसे ही वो एक कमरे के पास गई, एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। वो तस्वीर उसी लड़की की थी। उस लड़की का चेहरा जला हुआ था और आंखों में गहरा दर्द था, जैसे कोई अपना सब कुछ खो चुका हो। अर्पिता ने देखा, तस्वीर से जैसे कुछ धीमी सी आवाज आ रही हो, मदद, मदद। अर्पिता के रगों में थोड़ा सा कांपने वाला ठंडापन महसूस हो रहा था और फिर अचानक उसी लड़की की रूह अर्पिता के सामने आ गई। उसके चेहरे पर दर्द था, जैसे उसकी पुरानी कहानी उसके हर चेहरे पर लिखी हो। मदद चाहिए तुम्हें, तो क्या तुम मेरे दर्द को समझ सकती हो? रूह ने प्यार से कहा, लेकिन दर्द उसकी आवाज में था। अर्पिता थोड़ी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और कहा, तुम किससे बदला लेना चाहती हो? तुम्हारा दर्द किसने दिया? चुड़ैल लड़की ने अपने जलते हुए चेहरे से अर्पिता की तरफ देखा और एक गमगीन आवाज में बोला, मैं एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। मैंने सोचा था कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा, लेकिन जिसने मुझसे प्यार करने का वादा किया था वही मेरी जिंदगी को खत्म करने वाला बन गया। उसने अपनी खुदगर्जी में न सिर्फ मेरे सपनों को मिट्टी में मिलाया, बल्कि मुझे जलाकर मार डाला। वो मुस्कान जो कभी मेरे दिल को सुकून देती थी, अब बस धोखे और दर्द की परछाई लगती है। अब वो शादी सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि मेरी अधूरी जिंदगी की आखिरी कड़वी याद बनकर रह गई है। अर्पिता के चेहरे पर एक आंसू था। तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं, अर्पिता ने कहा। तुमने जो कुछ भी सहा वो सच में बेचैन करने वाला है, पर तुम्हें अपनी रूह को शांति देनी होगी। तुम खुद अपने दर्द को छोड़कर प्यार का रास्ता ढूंढ सकती हो। चुड़ैल लड़की ने अर्पिता की बात को गहराई से सुनना शुरू किया। उसकी आंखों में कुछ बदला था, जैसे उसने अपने गम और नफरत को अपने अंदर से निकाल दिया हो। अचानक पूरे कमरे में एक अजनबी रोशनी भर गई। रोशनी में एक शांति थी, जैसे कुछ पुरानी बातें मिट गई हों। जैसे ही अर्पिता की बात सुनकर लड़की की रूह ने अपनी आंखों में शांति महसूस की, पूरी बिल्डिंग में एक रोशनी का झांक मिला। लड़की की रूह धीरे धीरे हवा में मिल गई। अर्पिता के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन साथ ही एक थोड़ा सा गम भी, क्योंकि उसने किसी की रूह को शांति दी थी, लेकिन एक दर्द भरी कहानी के बाद